गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फोस्टर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग रीजनिंग क्लासेस अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड A to Z, ठीक है ना। तो आज उसी का सेकंड सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इससे पहले वाला सेशन पूरा देखा होगा और किसी के भी मन में कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकता है। तो बिना देरी करे आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड सेशन और समझते हैं कुछ स्टेटमेंट्स और उनके कंक्लूजन्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेटमेंट के साथ जिसका नाम है क्या, सम A is B। आप सभी को पता है कि उसका डायग्राम कैसे बनता है, वेन डायग्राम, ठीक है। कल मैंने बताया था वीडियो में, सम A is B। आज हम लोग सीखेंगे कि इनके बेसिस पे कंक्लूजन्स क्या क्या ड्रॉ किए जा सकते हैं, क्या क्या कंक्लूजन्स निकल सकते हैं, निष्कर्ष क्या क्या निकल सकते हैं इनके बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे सम A is B बोला गया है, डायग्राम आप सभी को पता है, मैं एक बार फिर से बना के दिखा देता हूं। A and this is B. Sum A is B. We all know this, right? And there are some conclusions. Conclusion number 1. Sum A is B. देखो, जैसे कि मैंने आप सभी को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि चैप्टर जो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेसिस पे है। एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट देगा और फिर कुछ कंक्लूजन पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है और गलत है। तो स्टेटमेंट क्या बोला गया है, सम A is B। स्टेटमेंट हमेशा हमारा 100% ट्रू रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, सम A is B, और उसके बेसिस पे हमसे कंक्लूजन पूछ रहा है कि बताओ सम A is B सही है या गलत है। तो भाई साफ साफ दिख रहा है सम A is B है, A कुछ हिस्सा B से बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, ये क्या हो जाएगा अपना सही, ठीक है। सेकंड अगर मैं आपसे बात करूं इसमें, सम B is A, कुछ भी A है, तो क्या आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हो कुछ भी A है? सर बिल्कुल बता सकते हैं कि ये जो कुछ B है ये A से रिश्ता बना रहे हैं, मतलब B अपना कुछ हिस्सा A के साथ शेयर कर रहा है, तो सम B is A क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। तीसरी बात अगर मैं इसमें आपसे करूं, ऑल A is B, सभी A क्या है B। देखो सबसे पहले ना आपको कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सभी A क्या है B। आप डायग्राम को देखो, क्या डायग्राम में आपको सारे A B के अंदर दिख रहे हैं? सर नहीं दिख रहे, हमको क्या दिख रहा है, कुछ A दिख रहे हैं B में, तो सभी A B क्या हो जाएंगे अपने गलत। ये कंक्लूजन था जो हमसे पूछा गया। फोर्थ वन अगर मैं आपसे पूछूं, ऑल B is A, सभी B A में है, क्या आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग सभी B A में दिख रहे हैं? नहीं, सभी B A में नहीं दिख रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना गलत। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात जो हमसे कंक्लूजन करता। अब क्या मैं इसमें कुछ पॉसिबल कंक्लूजन्स, मतलब इनके बेसिस पे और क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, जैसे सम A is B is a possibility, सम A is B is a possibility, कुछ A B हो जाए क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग कि सर बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हैं, और आप सभी को पता है जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, या फिर जो चीज ऑलरेडी है, जो चीज ऑलरेडी ट्रू है, उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो सम A is B is a possibility क्या हो जाएगा अपना गलत, दिस वन इज रॉन्ग। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट कि if your conclusion is definitely true then the possibility of that conclusion would go wrong, उसकी possibility क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। ये चीज ऑलरेडी ट्रू है, possibility क्या हो जाएगी उसकी गलत, ठीक है। सेकंड, सम B is A is a possibility, सम B is A is a possibility, कुछ भी A हो जाए क्या इसकी possibility है? नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ भी पहले से ही अपने A हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना गलत। थर्ड हम बात करें, ऑल A is B is a possibility, कि सारे A B के अंदर आ जाए। अब एक छोटी सी बात और याद रखेंगे कि पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से चेक करनी होती है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसकी पॉसिबिलिटी हमें इस तरीके से चेक करनी है कि मेरा स्टेटमेंट गड़बड़ाए नहीं, स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आए, मतलब कुछ चेंजेस नहीं आए। तो क्या बोला जा रहा है, ऑल A is B is a possibility, is a पॉसिबिलिटी। अब एक काम करते हैं, जो हमसे कहा जा रहा है इसकी पॉसिबल जो बात कर रहा है उसको बना के देखते हैं और देखते हैं अपना स्टेटमेंट बिगड़ता है या नहीं बिगड़ता, या स्टेटमेंट सही रहता है। तो बोल रहा है सभी एक किस में आ जाए, बी में। तो हमने इसका एक पॉसिबल डायग्राम यहाँ पे बना के देखा।
सभी ए मैंने डाल दिए इसके अंदर बी के अंदर उठा के, ऐसा मैंने करके देख लिया, जैसा उसने कहा मैंने वैसा कर लिया। अब देखो ये करने के बाद आपको इस डायग्राम को एक बार स्टेटमेंट से कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है कि स्टेटमेंट क्या बोला था, सम ए इज बी, कुछ ए बी है, ये चीज फॉलो हो रही है अभी भी या नहीं हो रही है। अगर नहीं होगी तो हम गलत कर देंगे और अगर कर रही होगी फॉलो तो सही कर देंगे। जैसे स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, सम ए इज बी। क्या आपको सम ए दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सभी ए बी में हैं तो कुछ ए भी बी का हिस्सा रहेंगे। आई होप समझ पा रहे हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, मैं कहूं कि ये सारा इंडिया, पूरा इंडिया एशिया में आता है। पूरा इंडिया किस में आता है? एशिया में। क्या कुछ इंडिया एशिया में आता है? ये गलत होगा या सही होगा? बिल्कुल सही होगा। कुछ इंडिया से मतलब क्या हो गया? महाराष्ट्र, जयपुर, कोलकाता, ये सब किस में आता है? एशिया में आता है। तो जब सारा पार्ट ए का बी में आ रहा है तो कुछ पार्ट भी बी में रहेगा, तो ये चीज क्या हो जाएगी इसकी पॉसिबिलिटी? बिल्कुल सही। ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी? सही हो जाएगी। इसी तरीके से ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। अगर मैं कहूं सभी ए अपने सभी बी ए हो जाएं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्राई करके देखते हैं। जैसा उसने बोला है वैसा करके देखते हैं। क्या बोला है? सभी ए बी। अब हमने क्या करा? बी और ए दोनों को रिवर्स कर दिया। अब क्या सभी बी अपने ए के अंदर आ गए? सर जैसा उसने कहा था वैसा तो हमने करके देख लिया। एक काम और कर लेना साथ में, क्या स्टेटमेंट से कंपेयर कर लेना कि स्टेटमेंट बिगड़ा तो नहीं अपना। तो स्टेटमेंट क्या था? सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं। तो यहां पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ये दो लोगों का हिस्सा है। किसका? ए और बी दोनों का। और ए का कुछ हिस्सा बी में जा रहा है। मतलब स्टेटमेंट तो मेरा फुलफिल हो रहा है, स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया, कोई बिगड़ा नहीं। हाँ, डायग्राम में जरूर बदलाव आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपना स्टेटमेंट बिगड़ना नहीं चाहिए। तो स्टेटमेंट मेरा नहीं बिगड़ रहा है, तो ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी? सही हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ये 8 कंक्लूजन जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे किसके? सम ए इज बी के बारे में। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने बनाए हैं ना सम ए इज बी के, पॉसिबल डायग्राम्स हो सकते हैं, ये पॉसिबल डायग्राम्स हो सकते हैं, लेकिन जो हमेशा एक्चुअल डायग्राम रहेगा वो यही रहेगा। कंपैरिजन हमेशा इससे ही करना है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करेगा तो मैं पॉसिबल केसेस बना बना के देख सकता हूं, और फिर ये भी देखना होगा कि स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है उसमें मेरा या नहीं हो रहा है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आइए मूव करते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट पे। और सेकंड स्टेटमेंट अपना क्या बोलता है? ऑल ए इज बी। ऑल ए इज बी। ऑल ए इज बी। ठीक है, इसका डायग्राम भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अपन लोग। ऑल ए इज बी, आप सभी को पता है डायग्राम कैसे बनेगा इसका। दिस वन इज ए एंड दिस ऑल ए कम्स इन बी, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन हमसे बोल रहा है कि सम ए इज बी, कुछ ए बी है। देखो याद करो, अभी अभी मैंने इस वाले जो थर्ड कंक्लूजन में मैंने बताया था पॉसिबिलिटी में, जब सारे ए बी हो जाएंगे तो कुछ ए भी बी रहेंगे। इंडिया और एशिया के एग्जांपल्स मैंने बताया था। तो सम ए इज बी क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। जब सारे ए बी में हैं तो कुछ ए भी बी में रहेंगे। ठीक है, सम बी इज ए, सही बात है। ये जो बी है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, दो लोग शेयर कर रहे हैं, ए और बी। और सम मतलब मैंने बताया था जो दो लोग शेयर करते हैं, तो भैया दो लोग कौन सा शेयर कर रहे हैं? ये वाला हिस्सा कर रहे हैं। तो सम बी इज ए क्या हो जाएगा? दिस वन इज ऑल्सो राइट। राइट, ठीक है। तीसरा क्या कर रहा है? ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं। डायग्राम से मैंने कंपेयर करा तो सभी ए मुझे बी दिख रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा? राइट। फोर्थ वन, ऑल बी इज ए। क्या आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग सभी बी ए दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? गलत। ऑल बी इज ए क्या हो जाएगा? गलत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सम पॉसिबल कंक्लूजन्स। ठीक है, पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या है? सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए बी हो जाएं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? कैसे हो सकती है? जब ऑलरेडी सारे ए बी में हैं तो कुछ क्या आएंगे? वो तो सारे है ना, और जब ऑलरेडी सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से, जो चीज ऑलरेडी ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो ये क्या हो जाएगा अपना? गलत। सम बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। ऑलरेडी सम बी एग्जिस्ट करते हैं ए के साथ, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। सभी ए बी के अंदर आ जाएं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सभी ए पहले से ही बी के अंदर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन अब आखिरी स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या बोल रहा है?
ऑल बी इज ए डेफिनेट तो गलत है, लेकिन ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। क्या मैं सभी बी को ए के अंदर ला सकता हूं? बना के देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये सभी बी ए के अंदर आ गए। हमेशा याद रखना ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी का जो पॉसिबल डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है जिससे मेरे स्टेटमेंट ना बिगड़े। स्टेटमेंट क्या था? ऑल ए इज बी, सभी ए बी भी दिख रहे हैं अपन को और सभी बी ए बी हो गए, स्टेटमेंट नहीं बिगड़ा। प्लस आप ये याद रखना कि कभी भी आपको बाहर वाले का रिश्ता अंदर वाले से कहे पूरा बनाने के लिए, कभी भी बाहर वाले का रिश्ता अंदर वाले से कहे पूरा बनाने के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कभी भी बाहर वाले का रिश्ता अंदर वाले से कहे पूरा बनाने के लिए, तो हमेशा उनको एक सिंगल डायग्राम में इक्वल बना के डाल देना। ठीक है, तो ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी अपनी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट से कंपेयर कर लो, क्या था? ऑल ए इज बी, तो हमको सारे ए बी भी दिख रहे हैं, और जो उसने कहा था कि ऑल बी इज अ पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो बिल्कुल हो गई पॉसिबिलिटी, और मेरा स्टेटमेंट भी नहीं बिगड़ा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो ये इसके कुछ 8 पॉसिबल केसेस थे ऑल वाले डायग्राम के। मूव करते हैं अपने तीसरे स्टेटमेंट पे और समझते हैं उसके लिए कुछ बेसिक कंक्लूजन्स। जैसे स्टेटमेंट इज नो ए इज बी, नो ए इज बी। डायग्राम आप सभी को पता होगा कैसे बनता है, जिन लोगों ने पहली वीडियो देखी है उन सभी को पता होगा कैसे बनता है, और जिन लोगों ने नहीं देखी है मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि कृपया उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? नो ए इज बी। नो ए इज बी का मतलब क्या हो गया कि सर ए और बी बोथ आर द डिफरेंट क्वांटिटीज, दोनों क्या है? डिफरेंट क्वांटिटीज है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, तो दोनों का डायग्राम इस तरीके से बन गया ए और बी का। अब बात करते हैं इनके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स की। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या अपना? सम ए इज बी बोल रहा है, कुछ ए क्या है? बी। तो क्या आपको कुछ ए बी दिख रहे हैं? कुछ क्या, आपको तो थोड़े से भी नहीं दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा अपना? गलत। कुछ भी ए है, कुछ भी ए दिख रहे हैं अपन को? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो गए दोनों, है ना। तीसरा क्या है? ऑल ए इज बी, सभी ए क्या है? बी। नहीं। सभी भी ए है? नहीं सर, ये भी नहीं दिख रहा अपन को, ये भी क्या हो गया अपना? गलत हो गया। ओके, अब बात करते हैं कुछ पॉसिबल डायग्राम्स की। पॉसिबल डायग्राम्स में हमसे बोल रहा है कुछ ए बी हो जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? मतलब वो उसको मनाने जा रहा है थोड़ा सा, है ना। अब तो बोल रहा है कि ठीक है मैं थोड़ा सा आ जाता हूं तेरे पास, तो कुछ ए बी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं। मैंने क्या किया कि कुछ ए बी के साथ बनाने की कोशिश की। अब जब बनाने की कोशिश की तो अपना स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट था कोई भी ए क्या नहीं है? बी नहीं है। तो एक बात बताओ, स्टेटमेंट फुलफिल हो रहा है मेरा? नहीं हो रहा है। सर स्टेटमेंट तो फुलफिल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ने बोला है कोई भी ए बी नहीं है, और हमने तो ए का बी से रिश्ता बना दिया, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। मतलब बंदी जो है बहुत नालायक है, वो मानेगी नहीं उससे, ठीक है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा? गलत करना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं, सम बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बी ए के पास आ जाए, तो मतलब इस बी को ए से मिला के देखते हैं, करके देख लेते हैं एक बार। ये क्या? बी और बी को ए से मिलाएं, तो जब दोनों को मिलाएंगे, मिला तो दिया जैसे उसने कहा हमने मिला दिया, लेकिन क्या एक बार स्टेटमेंट देखना, स्टेटमेंट फुलफिल हो रहा है? स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी ए बी नहीं है, और हमने तो रिश्ता बना दिया, मतलब स्टेटमेंट गड़बड़ा गया। और जब स्टेटमेंट गड़बड़ा गया अपना, तो मतलब उसकी बात हमें गलत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं अपन से? तीसरा बोल रहा है ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। ये सभी ए बी के अंदर आ जाएं। देखो अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप मुझे बताओगे ये सही होगा या गलत। क्यों? क्योंकि मैं ही बता देता हूं, ऑल ए इज बी, अगर मैं सभी ए को बी के अंदर डालूंगा तो मेरा स्टेटमेंट गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? बिल्कुल गड़बड़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसने साफ बोला है कोई भी ए बी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना? गलत। और चौथे की बात करूं, ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, कि सभी बी ए के अंदर आ जाएं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो इसकी भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो पाप हो जाएगा। पाप क्या हो जाएगा? उसने साफ साफ बोला है कोई भी ए क्या नहीं है? बी, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना? गलत। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से समझ में आ भी रही होंगी, ठीक है ना। मूव करते हैं अपने फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है अपना? सम ए इज नॉट बी। फोर्थ स्टेटमेंट, सम ए इज नॉट बी।
तो सेम अपने डायग्राम वही रहेगा जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है। डायग्राम क्या रहेगा, डायग्राम जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी, तो कुछ ए बी नहीं है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, दिस वन इज ए एंड ए इज नॉट शेयरिंग इट्स सम पार्ट विद बी। तो अपन ने मान लिया भाई ए अपना इतना पार्ट बी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, आपसे पिछले स्टेटमेंट में क्या बोला था, कोई भी ए बी नहीं है, मतलब ए का कोई भी हिस्सा बी से शेयर नहीं होगा। अब जब ए का नहीं होगा तो बी का भी नहीं होगा, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, कुछ पार्ट नहीं कर रहा है ए क्या नहीं कर रहा है, कुछ पार्ट नहीं कर रहा है, कुछ पार्ट नहीं कर रहा है तो कुछ पार्ट करेगा, कर नहीं रहा है, करेगा, करेगा मतलब पॉसिबल में करेगा, ठीक है ना। तो जैसे पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या आपको कहीं पे भी कुछ ए बी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये क्या हो जाएगा अपना गलत। सेकंड में बात करूं, सम बी इज ए, कुछ भी ए है, नहीं सर कुछ भी ए नहीं दिख रहे, ये भी क्या हो जाएगा गलत। थर्ड हमसे बोल रहा है ऑल ए इज बी, क्या आपको सभी ए बी दिख रहे हैं, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा गलत। फोर्थ, ऑल बी इज ए, सभी बी क्या है अपने ए, तो सर बी और ए बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, ये भी क्या हो जाएगा गलत। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सम पॉसिबल कंक्लूजन बेस्ड ऑन दीज, ठीक है। सो सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी से रिश्ता बनाने का इसकी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। आप इस बी को मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं आपको, ये गया ए, देखो ए का केवल इतने ही हिस्से तो मना किया है बी से, क्या इतने हिस्से से बना सकता है बी, बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि उधर से ही तो मना किया है, यहां से मना लेगा रिश्ता, तो क्या हो जाएगा सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। सेकंड हमसे बोल रहा है सम बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ भी ए से रिश्ता बनाने का इसकी पॉसिबिलिटी है, तो देखो यहां पे कुछ भी ए से रिश्ता बना रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा अपना राइट। तीसरा हमसे कह रहा है क्या सभी ए बी हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि हमसे बोल रहा है क्या सभी ए बी हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग के मन में सही आंसर आ चुका होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सभी ए बी में बना के डाल दिए, है ना, ऐसा कर दिया। अब ऐसा करने के बाद क्या हुआ, हमको एक बार स्टेटमेंट से कंपैरिजन करना होता है। स्टेटमेंट से कंपैरिजन क्या किया कि कुछ ए बी नहीं है, और यहां पे आपने कितना बड़ा पाप कर दिया कि आपने सभी ए को बी बना दिया, तो दिक्कत की बात हो जाएगी, और जब दिक्कत की बात हो जाएगी तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी गलत। आई होप क्लियर हो रही होगी चीजें। और आखिरी में क्या बोला है कि ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी ए हो जाएं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, करके देख लेते हैं एक बार जैसा वो कह रहा है। तो हमने सभी बी ए में बना के डाल दिए। अब जब सभी बी मैंने ए के अंदर बना के डाल दिए, तो जैसा उसने कहा वैसा तो हमने कर लिया। अब एक बार चलते हैं स्टेटमेंट के पास। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, क्या अपना स्टेटमेंट फुलफिल हो रहा है, सर बिल्कुल हो रहा है, कि ये जो इतने ए बचे हुए ना, ये बी से रिश्ता नहीं बना रहे हैं, केवल इतने ही ए, ये जो हिस्सा है केवल ये ए का, यही बी से रिश्ता बना रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चारों स्टेटमेंट और इनके बेसिस पे जो मैंने आज आपको कंक्लूजन समझाए सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपके मन में कोई भी किंतु परंतु या कोई भी डाउट रह गया हो या कोई भी क्वेरीज हो इनसे रिगार्डिंग, तो मोस्ट वेलकम है आप सभी की क्वेरीज, और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा क्या क्या आपके डाउट्स हैं और क्या क्या है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, और कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू गाइज।